एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे हनुमान जी महाराज। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला। युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को दी तहरीर। राजस्थान के धौलपुर जिले में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने एक कार्यकर्ता को हनुमान जी की वेशभूषा बनाकर शहर के बाजारों से नारेबाजी करते हुए अयोध्या में राम मंदिर में हुई चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता शहर के निहालगंज थाने पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी महाराज के नाम से प्रतीकात्मक रूप से एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर सौंपी है। प्रार्थना पत्र में कथित चंदा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भूदेव शर्मा, प्रदेश सचिव पंकज तिवारी, प्रदेश सचिव रोहित मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है और मंदिर से जुड़े किसी भी प्रकार के कथित वित्तीय अनियमितता या चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर जनता से ली गई गाड़ी कमाई का दुरुपयोग आस्था के साथ खिलवाड़ है। जब राम काज में धांधली होगी तो हनुमान जी महाराज को स्वयं न्याय की गुहार लगाने आना ही पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर जुटाए गए चंदे में अनियमितताएं और गबन हुआ है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। थाने पहुंचे कार्यकर्ताओं और हनुमान जी रूपी रूपधारी ने थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की आपराधिक जांच कराने और दोषियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द से जल्द पारदर्शी जांच और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन द्वारा जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। राम जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति कर करके राम मंदिर को बनाने के लिए सत्ता में आए थे, जिसके लिए इस देश के हजारों करोड़ों लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने चंदा देने का काम किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसी चंदे को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने चुराने का काम किया। उसी के खिलाफ आज जो क्या है, हनुमान जी महाराज खुद कानून के दायरे में रहते हुए यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने आए थे कि हमारा जो चंदा चोरी हुआ है, जो देश के करोड़ों लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो भरोसा कम हुआ है, उस पर पूरा विश्वास बने। हनुमान जी महाराज ने अभी यहाँ पे एफआईआर दी है। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, चंदा चोरों के खिलाफ, उनको पकड़ के जेल में डाले पुलिस। और ये जो चंदा चोरी हुआ है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश के उस प्रत्येक व्यक्ति का है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। 2000 करोड़ से अधिक का चंदा है, जिसमें से आज चाहे वो चंपत राय हो, चाहे जितने भी इसके पदाधिकारी थे बीजेपी और आरएसएस के, सबों की बड़ी बड़ी कोठियां बन गई। गरीब व्यक्ति ने भी चंदा दिया, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए हम एफआईआर दर्ज कराने आए थे। राम मंदिर को लेकर जो वर्तमान समय में हमारे देश में जो ये चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया इसको उजागर कर रही है, लेकिन सरकार का मुख्य रूप से केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार, प्रदेश सरकार, किसी का ध्यान मतलब उस पर नहीं है। इन्होंने इस समय देश का और देश के छात्रों का ध्यान भटका रखा है और लगभग यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं। इन सभी ने मिलकर एक मतलब ऐसा सनातन के प्रति हमारे श्री राजेंद्र दास जी जो हैं, मतलब हमारी जो राघवेंद्र सरकार है, उनके मतलब जो सेवक हैं वो साक्षात खुद यहाँ पर पधारे हैं और उन्होंने एफआईआर कानून के दायरे में रहते हुए यहाँ पर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। और मेरी यही मतलब अपील है कि देश की सत्ता में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एसआईटी गठित की, उसमें जो भी लोग थे उन्होंने नाम भी दिए और उसमें मतलब खुला भी था कि इतने मतलब कि लगभग 2000 करोड़ से भी ऊपर की उसमें मतलब वो है। और जो उसके मुख्य अधीक्षक थे चंपत राय जी, जिनकी 700-800 करोड़ रुपए का बंगला है दिल्ली में, लखनऊ में लगभग 500 करोड़ रुपए का बंगला है, 52 बीघा में उनकी सिविल लाइन्स में 5 कालिदास मार्ग पर उनके बंगले हैं। मतलब इसके कोई किसी को पता है कि मतलब ये पैसे कहाँ से लेकर आए? कोई वो प्रशासनिक अधिकारी थे क्या? कोई केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार को चलाते थे क्या? कोई उनके घर में उनका बेटा कोई आईएएस आईपीएस है? मतलब कहाँ से पैसे आए? कोई उद्योगपति, उनके पेट्रोल पंप चलते हैं? सब ये जितने भी लोग थे उसमें 8-10 लोग थे, सब ने ही मतलब देश की चंदा को चुराया है, लोगों का हाथ, सनातन का हाथ किया है। और इन्होंने मुख्य रूप से ये सनातन के नाम पर जो दुकानें अपनी चला रहे हैं, आने वाले समय में जनता, प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता इनकी दुकानदारी को बंद कर देगी। धौलपुर के युवा कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने
हनुमान जी महाराज के आदेश अनुसार निहालगंज पुलिस थाने में आके जो है चंदा चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उस FIR के माध्यम से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि उन्होंने जो SIT गठित की और उस SIT में जो दोषियों का नाम उजागर हुए उसमें 2000 करोड़ की चोरी खुली, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इस FIR के माध्यम से पुलिस से और प्रशासन से और मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह आपके बुलडोजर नीति जो फेमस है, जो चंदा चोर हैं, सबसे पहली हमारी मांग है कि उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। दूसरा जो है, जो चंदा चोरी हुआ है उसको वापस किया जाए, नहीं तो हनुमान जी महाराज आज सोटा लेके आए हैं। आज कानूनी तरीके से उन्होंने वो FIR दर्ज कराई है। हनुमान जी महाराज के आराध्य देव के मंदिर से घर से चंदे का चोरी हुआ है, उसी के लिए हम आज यहाँ पर निहालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने आए हैं। पैंथर ने गाय पर हमला कर मार डाला, लोगों में दहशत। धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड क्षेत्र के पास रविवार को एक पैंथर ने गाय पर हमला कर दिया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र का जायजा लेकर पैंथर की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से मचकुंड क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। रविवार को रमेश नामक ग्रामीण अपनी भैंसें चरा रहा था। इसी दौरान उसे गाय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि एक पैंथर गाय पर हमला कर रहा है। रमेश ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों की आवाज सुनकर पैंथर जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक गाय की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने तथा अकेले जंगल या सुनसान क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की। साथ ही पैंथर की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। घटना गैया वो गर्राइश थी, हम भटके गए, सो गैया दावे बैठा, हमने दसात बुला के हमला किया, तब भगा गैया बचा गई। तेलुआ पेत्रा शहरी व ग्रामीण सरकार के चुनावों में 50% युवाओं और महिलाओं को दिया जाएगा टिकट। कांग्रेस पूर्व की तरह इस बार भी वर्चस्व फहराएगी। कांग्रेस में प्रदेश और जिले में कोई गुटबाजी नहीं। राजस्थान में शहरी व ग्रामीण सरकार के चुनावों की तैयारियों को लेकर धौलपुर जिले में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के निवास पर आयोजित हुई। बैठक में चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार करने, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और योग्य प्रत्याशियों के चयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा। साथ ही कहा कि क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों की स्थिति और आम जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर जनता के बीच ले जाया जाएगा। इस दौरान चुनावी सफलता हासिल करने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़े हों और कार्यकर्ताओं का समर्थन रखते हों। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों और स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर पार्टी हर वार्ड और हर पंचायत में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं को अभी से ही घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं बसड़ी विधायक संजय कुमार ने कहा कि चुनावों में 50% युवाओं और महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पूर्व की तरह इस बार भी जिले में वर्चस्व फहराएगी। जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि कांग्रेस में प्रदेश और जिले में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आगामी पंचायती राज व नगर पालिका चुनावों में पार्टी का परचम लहराने का संकल्प लिया। पीसीसी के दिशा निर्देश पे आज हमारे प्रभारी जी हैं, प्रभारी जी हैं, चारों विधानसभा के हमारे प्रभारी जी भी हैं और पूरे समस्त डीसीसी की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉकों की कार्यकारिणी सब यहाँ है। मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव के लिए हमने संगठन को मजबूत करने के लिए अच्छा, योग्य, कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान और जिताऊ कैंडिडेट को हम कैसे चुनाव जिताएं, उस उम्मीदवार का चयन करने के लिए हमने संगठन को मजबूत करने के लिए हमने मीटिंग की। आज पार्टी के द्वारा पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव की हम सब कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा मीटिंग ली गई और सभी को एकजुट होने की सलाह हम सब लोगों ने दी है। पार्टी को मजबूत करना है और हर कैंडिडेट को हम सबको मिलकर एक द्वेष भावना को दूर रख करके और पार्टी को मजबूत करना है और हर जो कैंडिडेट हमारा है उसको विजयी बनाना। पूरे राजस्थान के अंदर संगठनात्मक बैठक चल रही है। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप सब विधानसभाओं में
और हर जिले के अंदर कांग्रेस बैठकें कर रही है। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे, उन्होंने पंचायत राज परमानेंट एक्ट लागू किया था। 5 साल में चुनाव होते थे। भाजपा ने चुनाव बंद कर दिए, पंचायत और निकायों के चुनाव को। कांग्रेस के संयम लोढ़ा विधायक रहे, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील की, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, उसके आधार पर फैसला हो रहा है। तो निकाय चुनाव की तैयारी और पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए आज धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक और सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक यहाँ आयोजित की गई है। उसके अंदर सब कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई है, बात की गई है और उनसे सबसे राय। दिल्ली और यूपी में बीजेपी से गठबंधन, राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ मैदान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, निकाय और पंचायत के चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में। राजस्थान में तीसरी पार्टी उभर कर आएगी, राष्ट्रीय लोकदल। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को निजी रिसोर्ट में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल आगामी निकाय और पंचायत के चुनावों में अपना प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ उतारेगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने कहा कि आगामी दिनों में राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर आएगी, क्योंकि प्रदेश में जनता भाजपा और कांग्रेस से ऊब चुकी है। वह राजस्थान में विकल्प के तौर पर आरएलडी को पसंद कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी अपने खुद के चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर नगर पालिकाओं, मेयर व पंचायतों के चुनाव लड़ेगी। अवाना ने कहा कि उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग में पार्टी के चुनाव चिन्ह हैंडपंप का चुनाव चिन्ह रिजर्व कर शीघ्र आवंटन करने का अनुरोध किया है। जिस दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा, उसके बाद जयपुर में प्रदेश स्तरीय तमाम 41 जिलों का महासम्मेलन बुलाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में दिन प्रतिदिन तेजी से उभर रहा है और पार्टी से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। गत दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, केंद्रीय मंत्री की राजस्थान में 2 से 3 बड़ी रैलियां सफल हुई हैं। राजस्थान का आमजन चौधरी चरण सिंह की नीतियों की वजह से पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और जीत भी दर्ज करेगी। सम्मेलन में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने कहा कि कार्यकर्ता कमर कस लें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने निकाय और पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी है। सभी आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर समेत पार्टी के पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है और दिल्ली और यूपी में आरएलपी का बीजेपी से गठबंधन है, जिससे बीजेपी के नेताओं में चर्चा शुरू हो गई है। अगर आरएलपी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल का आज धौलपुर जिले में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ये तय किया गया कि आगामी पंचायत और निकाय के जो चुनाव राजस्थान में होने जा रहे हैं, प्रत्येक जिले में पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। अब हमें केवल इंतजार है तो केवल सिंबल का है, जिस सिंबल के लिए हम चुनाव आयोग में आवेदन कर चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है, हमें भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है चुनाव आयोग ने कि वो अति शीघ्र हमें हमारा जो हैंडपंप का जो चुनाव चिन्ह है उसका शीघ्र वो आवंटन करेंगे। जिस दिन आवंटन हो गया उस दिन हम पूरे राजस्थान के 41 जिलों के हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका एक बड़ा सम्मेलन प्रदेश स्तर का करके जयपुर से हम घोषणा करेंगे कि हम प्रत्येक जिले में, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, उनमें अपना उम्मीदवार उतारने का काम करें। पुलिस ने जिले भर में लगातार 4 घंटे की विशेष नाकाबंदी। धौलपुर जिले में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस द्वारा शनिवार देर शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक जिले भर में ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी विकास सागवान के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के दौरान धौलपुर जिले के 37 प्रमुख स्थानों पर पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन जाँच की गई। एसपी सागवान ने बताया कि इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा 1023 दोपहिया एवं 882 चौपहिया वाहनों सहित कुल 1905 वाहनों की जांच की गई। वाहनों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के साथ ही वाहन चालकों एवं सवार व्यक्तियों की पहचान तथा वाहन स्वामित्व की पुष्टि राजकॉप ऐप के माध्यम से की गई। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 281 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान आमजन की सुविधा एवं संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा गया। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बीमार व्यक्तियों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अभियान पूरी पारदर्शिता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ संपन्न कराया गया। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वरीयता अधिकारीगण द्वारा विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट्स का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा लगातार सतर्कता के साथ कार्य किया जा रहा है। अपराधियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस प्रकार के विशेष चेकिंग एवं नाकाबंदी अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ जिला प्रभारी हुए बैठक में शामिल। धौलपुर जिले के बाड़ी में नगरपालिका चुनाव को लेकर हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके आधार पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के धौलपुर जिला अध्यक्ष एवं बछेड़ी विधायक संजय जाटव के साथ धौलपुर जिला प्रभारी सद्दाम हुसैन और प्रदेश से आए उपाध्यक्ष अजीत यादव हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं और नगरपालिका चुनाव को लेकर तैयारियां की जानकारी ली जा रही है। बाड़ी ब्लॉक की बैठक का आयोजन आज शाम 4 बजे से शहर के कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत यादव ने कहा, नगर पालिका के साथ पंचायत चुनाव को लेकर जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें 5 अगस्त को ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा और 15 अगस्त के बाद कभी भी चुनाव की घंटी बज सकती है। ऐसे में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एक दूसरे के मतभेदों को भूलकर पार्टी के लिए समर्पित हो जाएं और चुनाव की तैयारियां शुरू करें। वहीं जिला प्रभारी सद्दाम हुसैन ने कहा कि इस बार कांग्रेस पूरे तरीके से और सिस्टम से चुनाव लड़ेगी। जो भी टिकट बांटे जाएंगे वह वरिष्ठ पदाधिकारी की टीम द्वारा सहमति पर मिलेंगे। कोई भी कैंडिडेट ऊपर से हाईजैक करके टिकट लेकर नहीं आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी की कोई समस्या हो तो सभी पदाधिकारियों के सामने रखें, जिससे उनका पूर्व समाधान किया जा सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने कहा कि पार्टी जिस कैंडिडेट को भी टिकट देगी सभी को उसका साथ देना है। हमें एक दूसरे के मतभेद में आकर पार्टी को कमजोर नहीं करना है। यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ राजस्थान की जनता के लिए भी अहम है, क्योंकि जनता भाजपा के शासन से परेशान है और त्रस्त है। आमजन की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि अधिकारी भी मनमानी पर तुले हुए हैं। बैठक में युवा नेता रामवीर पोसवाल ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे कैंडिडेट का चयन करना है जो बाढ़ में जाकर मजबूती से चुनाव लड़ सके। कांग्रेस के कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है और ना ही किसी से डरना है। इस बार का चुनाव आर पार का होगा, चाहे विधायक हो या पूर्व विधायक, दोनों के शोषण से जनता को मुक्त कराया जाएगा। जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज रविवार को धौलपुर जिले के ग्राम तसीमो स्थित फुटबॉल मैदान पर हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर की पूर्व सभापति खुशबू सिंह ने खिलाड़ी बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर की बेटियां फुटबॉल के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जिले की बेटियां राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धौलपुर को नई पहचान दिलाएंगी। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और उन्हें पूरे आत्मविश्वास व खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेकर सफलता हासिल करनी चाहिए। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि धौलपुर जिला फुटबॉल संघ के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है। यहाँ के खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा ने कहा कि जिला फुटबॉल संघ के प्रयासों से जिले में फुटबॉल को नई पहचान मिली है। सैपुताना प्रभारी प्रवींद्र रावत ने खिलाड़ियों से अनुशासन बनाए रखते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच नीलम परमार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पार्वती कुशवाहा, प्रारंभिक शिक्षा खेलकूद अधिकारी प्रभारी चौक सिंह सहित अनेक अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। धौलपुर बैडमिंटन संघ की ओर से मंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान धौलपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाली को 4-0 से पराजित कर प्रतियोगिता का विजयी आगाज किया। गंगानगर ने सीकर को 4-0 से पराजित किया। कवियों ने रचनाओं के माध्यम से गुरु महिमा का किया बखान।
भारतीय संस्कृति में गुरु को ज्ञान, संस्कार और जीवन दृष्टि का सर्वोच्च स्रोत माना गया है। इसी सनातन गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय साहित्य परिषद धौलपुर के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर घंटाघर रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर में व्यास पूजा एवं गुरु बंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र सिंह त्यागी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वेदव्यास के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन अर्चन के साथ हुआ। वातावरण को भक्तिमय एवं भाव विभोर बनाते हुए कवित्री रजनी शर्मा मृदुल ने अपनी स्वर लहरियों में गुरु वंदना प्रस्तुत की। इस अवसर पर राम अख्तियार ने गुरु की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि व्यक्तित्व के निर्माता और जीवन पथ के आलोक स्तंभ होते हैं। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्रशासनिक अधिकारी एवं साहित्यकार अमर गोस्वामी ने अपनी ओजस्वी गुरु वंदना गुरु ज्ञान गगन के सूरज तुमसे जग में भोर हुई, तेरे चरणों की रज पाकर जीवन वीणा चितचोर हुई का प्रभावपूर्ण काव्य पाठ कर समूचे सभागार को गुरु श्रद्धा के भाव से सराबोर कर दिया। वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र सिंह त्यागी ने अपने गुरुजनों से जुड़े प्रेरक स्मरण साझा करते हुए उनके प्रति गहन कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गुरु का सानिध्य ही मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता रखता है और भारतीय संस्कृति की आत्मा गुरु शिष्य परंपरा में ही निहित है। वरिष्ठ साहित्यकार बिकल फर्रुखाबादी ने अपनी काव्यात्मक प्रस्तुति के माध्यम से गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव व्यक्त किए। वहीं शिक्षाविद मदन मोहन त्यागी ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्ञान, संस्कार और चरित्र निर्माण का आधार गुरु ही है तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को अक्षुण्ण बनाए रखने में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रमिकों का शोषण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं। धौलपुर शहर के सुभाष पार्क में भारतीय मजदूर संघ के संबंध इमलटेक प्राइवेट लिमिटेड इकाई के श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं एवं श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष देवेंद्र बघेल ने की, जबकि मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री महेंद्र शर्मा रहे। बैठक में श्रमिकों ने समान कार्य के लिए समान वेतन, वेतन का समय पर भुगतान, कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक माह नियमित बैठक आयोजित कर समस्याओं का समाधान, फेस पंचिंग मशीन को फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर स्थापित करने, कैजुअल श्रमिकों को नियमानुसार पीएल का लाभ प्रदान करने सहित अनेक श्रमिक हितों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अतिथि महेंद्र शर्मा ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक श्रमिक को सम्मानजनक वेतन प्राप्त होना उसका अधिकार है तथा कानून के अनुसार कार्य अवधि प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई को इन प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी की गई अथवा श्रम कानूनों का उल्लंघन किया गया तो भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। भारतीय मजदूर संघ सदैव श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा को नष्ट करता है नशा। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर नशा मुक्त धौलपुर, नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महंत हनुमान दास, जिला मंत्री गिरीश वैद और सह मंत्री मनोज सोनी ने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक युवा का कर्तव्य है कि वह स्वयं नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष गंभीर सिंह परमार ने कहा कि आज जब देश का युवा वर्ग विभिन्न प्रकार के नशों की गिरफ्त में आता जा रहा है, तब उसे अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक शक्ति और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नशा युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को नष्ट कर देता है, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। जिला संयोजक नरेश कुमार ने बताया कि धौलपुर जिले के सभी मिलन केंद्रों पर आगामी दिनों में व्यापक स्तर पर नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। युवाओं को जन जागरण के माध्यम से नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजाखेड़ा के विकास के लिए
मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भाजपा नेत्री ने जताया आभार। धौलपुर में भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने रविवार को अपने जगन भवन स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई विकास कार्यों की घोषणाओं एवं लोकार्पण पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में मनिया में आयोजित आम सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे धौलपुर जिले के लिए तकरीबन 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की थी, जिसमें लोकार्पण किए गए कार्यों में 220 kVA GSS मनिया का निर्माण एवं संबंधित लाइन जारहा में 33 kVA GSS, नागर मिठावली में एनीकट और नगरपालिका राजाखेड़ा में FSTP शामिल थे। वहीं घोषणाओं में रांडौली रपट पर 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण, 15 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी की स्थापना के लिए 37 बीघा भूमि का आवंटन, माता रैनावाली एवं लाठवाली मंदिरों के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए तथा फूलपुर मनिया स्टेडियम के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृति शामिल है। प्रेस वार्ता के दौरान नीरजा अशोक शर्मा ने बिना नाम लिए विधायक रोहित बोरा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं और जातिगत विद्वेष की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने विधायक से राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में अब तक कराए गए विकास कार्यों का सार्वजनिक ब्यौरा देने की भी मांग की। साथ ही विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार करने और क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर होने वाले अतिक्रमणों के लिए उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए।